हंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेषितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठिरार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेषितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामाभिलाषदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राधा माधव सरकार की परम अनुग्रह से महती कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह चतुर्थ दिवस की बेला में आप सभी भक्त लोग यहाँ पर पधारे हैं। आइए भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे ही, उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। आज जो है भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और हमारे जजमान जी भी बहुत ढेर सारी जो है व्यवस्था किए हैं। तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि यहाँ से हिलिएगा नहीं, बढ़िया चकाचक प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। और आप लोग भी जो व्यवस्था लेकर के आए होंगे
तो उसको भगवान के चरणों में समर्पित करिएगा। आइए भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करते हैं। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे सेटिंग सही नहीं है भैया, इसको सेट करो, सेट नहीं। बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा। ओ मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए गाइए। घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडे शिकारी, नर साबनी आए मुरारी, साबल साबनी ओ नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर
बहुत दिन बीत गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की। सर्व संत भक्त वैष्णवन की। गैया मैया की। श्री यमुना मैया की। भूत भावन भोलेनाथ की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। थोड़ा गुनगुना पानी मंगाइएगा, आज गला बहुत पकड़ रहा था। कल जो है आप लोगों ने बहुत दिव्य जो है कथा का श्रवण किया। श्री पितामह भीष्म और महाभारत का प्रसंग जो है कल आप लोगों ने श्रवण किया। माता जो है कुंती उस समय जो है भगवान से जो है विनती कर रही थी, अनुनय विनय कर रही थी कि प्रभु आप जो है इस धाम को छोड़ करके मत जाइए। उस समय जो है और बड़ी सुंदर स्तुति किया जो है माता कुंती ने भगवान की जो है। कहते हैं कि मैया कहती हैं कि प्रभु मैं जो है आपसे एक चीज मांग रही हूं, यदि आप जाना भी चाहते हो तो कृपा करके जो है एक वस्तु एक वरदान आप मुझे प्रदान कर दो, उसके बाद आप चले जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी मेरी इच्छाएं थी सब पूर्ण हो चुकी हैं आपकी कृपा से। बस एक इच्छा हमारी अधूरी रह गई है, उसको भी आप पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने कहा कि बुआ जी एक नहीं हजारों इच्छाएं मैं पूर्ण करने के लिए आपका तैयार हूं, आप जो है एक बार मुझसे बताओ तो सही कि क्या इच्छा है आपकी। कुंती माता जो है ऐसी इच्छा प्रकट करती है महाराज कि आजकल के जो व्यक्ति हैं, किसी युग में आज तक किसी ने भगवान से ऐसा वस्तु नहीं मांगा है जो मैया कुंती मांग रही है। क्या मांग रही है? विपतः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम् यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। मैया कहती है कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे महान कष्ट प्रदान कर दो। भगवान कहते हैं कि अरे बुआ जी पागल तो नहीं हो गई हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सटक गया है। कुंती मैया कहती प्रभु मैं पागल नहीं हूं, तो यदि पागल नहीं हो तो ऐसा क्यों मांग रहे हो, कोई विपत्ति भी मांगता है। पहले तो रो रही थी चरणों में आकर के कि मेरे जो है पुत्रों की रक्षा करो, कहती थी कि नहीं कहती थी, और आज कह रहे हो कि मुझे विपत्ति प्रदान करो। तो मैं तो विपत्तियों को टालने के लिए आता हूँ, विप्रधेनु सुर संतहित लेन मनुज अवतार, मैं सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, मैं विपत्ति कैसे दे सकता हूँ। विपत्ति मांगने का कारण क्या है आप यहाँ कृपा करके बताइए। भगवान पूछते हैं। कुंती मैया कहती है कि प्रभु आप उस क्षण को याद करिए जब महाभारत युद्ध के जो है प्रांगण में बीच में चारों तरफ से जो है बड़े बड़े महान शत्रुओं ने जो है घेर करके रखा हुआ था हमारे 5-5 पुत्रों को। मुझे लगता था कि कब जो है एक बार चलेगा भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, हमारे पुत्र का जो है सीना छल्ली कर देगा और हमारा पुत्र जो है मर जाएगा। उस समय आपने मेरी रक्षा की, उस समय मेरे जो हृदय में एक भयानक पीड़ा थी, भयानक दुख था। तो क्या हुआ, जब मेरे हृदय में दुख था तो आप आए और हमारे साथ रहे और हमारी मदद की। जब मेरे पुत्र को भीम को जो है शकुनी ने, दुर्योधन ने, सबने षड्यंत्र रचा करके और जो है विषपान करा दिया था, तो उस विषपान से, विष से बचाने के लिए महाराज आपने ही कृपा किया। तो उधर से इधर तो विषपान करा करके नदी में फेंक दिया, लेकिन ऐसी आपकी कृपा हुई, ऐसी आपने लीला किया कि जब उधर से लौट करके आया तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के आया।
कहते हैं महाराज उधर से जब भीष्म जी आए तो भीम जी आए तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के आए। कैसे संभव हुआ? कहते हैं आपकी कृपा से। और जब जब मुझे दुख हुआ है, महान दुख जब मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं तो कहती हूँ कि उस समय ठाकुर आप ही खड़े हुए मुझे मिले हो सामने। तो इसीलिए मैं विपत्ति मांग रही हूँ। यदि मैं सुख मांगूंगी तो ठाकुर से दूर हो जाऊंगी, और यदि मैं विपत्ति मांगूंगी तो उस विपत्ति का निवारण करने के लिए आप जरूर आओगे मेरे सामने। इसलिए जो है कुंती मैया कहती हैं कि विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे विपत्ति दो प्रभु, मुझे सुख नहीं चाहिए। यदि विपत्ति आएगी तो आप अपने आप जो है मुझे छोड़ के नहीं जा पाओगे। ये बुद्धिमानों का लक्षण है महाराज। हम आप क्या करते हैं कि हमें आपको यदि ठाकुर जी या कोई भी कुछ मांगे तो सबसे पहले हम धन और सुख संपत्ति मांग लेते हैं। तो ठाकुर जी तो यही चाहते हैं कि चूरन चटनी दे करके इसको बगल कर दें और हम अपने आप को देने से बच जाएं, कहीं हमको ना मांगे। ठाकुर जी को सबसे बड़ा डर यही रहता है हमारा। आप लोग तो कथा से वंचित ही होंगे। 1 मिनट में बताता हूं। जब जो है कश्यप आदित्य ने जो भयानक जब तप किया, मनु शत्रुपा ने जब तप किया तो कई देवता आए, भगवान सबको भेजते रहे बारी बारी से, बोले जाओ कुछ मांग रहे होंगे दे दो जो है। अब हम ही बार बार जाएं? हर जगह मालिक को जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी जो है कर्मचारियों से भी काम चल जाता है। तो ठाकुर जी बोले कि हमारे जाने की क्या आवश्यकता है, आप लोग ही जाकर के वरदान दे दो। कुछ मांग रहे हो, आप भी सामर्थ्यवान हो, सब कुछ दे सकते हो। जितने देवता गए महाराज सब वहां से वापस लौट आए। आंख ही नहीं खोला जो है मनु शत्रुपा ने, आंख तक नहीं खोला। और कहते हैं यहां तक साक्षात नारायण भी प्रकट हुए, अब भी आंख नहीं खोला जो है मनु शत्रुपा ने। कहते हैं जब नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम, जब स्वयं जो है श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के किशोरी जी को साथ में लेकर के जब प्रकट हुए, तब मनु शत्रुपा ने आंख खोला और वरदान मांगा। कहते हैं कि प्रभु आप जो है मेरा पुत्र बन करके आइए, मैं आपको ही मांग रही हूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा ठीक है मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा जब आप दशरथ और कौशल्या बनोगी जो है त्रेता में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो है जो महान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वह ठाकुर जी को ही मांगते हैं महाराज। और भगवान जानते हो क्या करते हैं? भगवान प्रायः यही करते हैं कि किसी तरह से छुटकारा मिल जाए इससे, जो भी मांगा। यदि आप स्वर्ग की संपत्ति ही क्यों ना मांगे तो ठाकुर जी वो भी हो रहा है। भगवान जाने को तैयार है, भगवान जाना चाहते हैं। और ऐसा जो है प्रश्न कर दिया कुंती मैया ने कि भगवान जाना कैंसिल कर दिए। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री राधा माधव सरकार की। ऐसा प्रश्न कर दिया कि भगवान जाना ही कैंसिल कर दिए। बोले अब नहीं जाएंगे, चलो घर पे चलते हैं, धूमधाम से जो है खुशियां मनाया जाए। कहते हैं कि चलो धूमधाम से खुशियां मनाया जाए, अब नहीं जाएंगे। भगवान जाना कैंसिल कर दिए। और युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे एकदम मुंह लटका करके, बहुत उनका जो है उदास चेहरा था उस समय। भगवान आए युधिष्ठिर के पास और पूछने लगे कि ये बताओ युधिष्ठिर, तुम इतना चिंतातुर क्यों नजर आ रहे हो, तुम्हारा मुख इतना लटका हुआ क्यों है? अब सब कुछ तो तुम्हें हमने प्राप्त करा दिया, जो है महाभारत का युद्ध भी जिता दिया, और इतना बड़ा साम्राज्य जो है इसको भी प्रदान कर दिया, और आने वाले समय पे राजा भी तुम ही बनोगे, तुम्हारा राज्याभिषेक भी होने वाला है। अब तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो गया, फिर दुख का कारण क्या है तुम्हारे? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि प्रभु दुख का मूल कारण यही है कि जो है हमने अपने सगे संबंधियों को मार दिया, जिनकी उंगली पकड़ करके हम चलना सीखे। पितामह भीष्म उंगली पकड़ करके चलाना सिखाए हमें, और द्रोणाचार्य जी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके ऐसे जो है बाण चलाना सिखाया, और उनकी गोदी में हम पले बढ़े। हमारे भाई जो साथ में खेलते थे कूदते थे, आज जो है मैंने उन्हीं को मार डाला, सबको, अपने सगे संबंधियों को ही मार डाला।
इससे बड़ा दुख की बात और कौन हो सकती है महाराज। जिसके साथ जो है जीवन हमने व्यतीत किया, जिसके साथ हम जो है उठना बैठना खाना पीना चलना हर एक चीज साथ में होता था, हृदय से ज्यादा जो है मुझे मानते, प्राणों से ज्यादा मानते थे पितामह भीष्म जो है, आज वो बाड़ों की सैया पर पड़े हैं। भगवान सोचने लगे कि लगता है कि इसको माया जो है बहुत अच्छे से घेर ली है, माया में फिर से आ गए, अब इनका जो है निवारण मैं नहीं कर सकता। कभी कभी भगवान भी हार जाते हैं महाराज अपनी माया से। कहते हैं ना अपनी स्त्री से हर कोई हार जाता कि नहीं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री महाराज राष्ट्रपति भी, उनकी जानते हो क्या हाल होती है, बाहर तो बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जब घर पे आते हैं तो पत्नी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। कोई जज हो, आप ऐसे सोचो जज है, ऐसे सुनो जो है श्रीमती जी, अरे क्या करते रहते हो दिन भर, जो है तुम फैसला सुनाते रहते हो, तुम्हें कोई काम नहीं रहता, जो है दुनिया की उल्टा सीधा बातें क्या क्या जो है झड़ी लगा देगी प्रश्नों की जो है। तो स्त्रियों के सामने सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो माया कौन है? माया जो है साक्षात भगवान की अर्धांगिनी है। भगवान की किशोरी जी ही माया का स्वरूप है, जानकी जी ही माया है, राधिका ही माया है, माया स्वरूप ही है। तो भगवान की माया से जब आप जो है आज युधिष्ठिर मोहित हो गए, तो भगवान भी जो है समझाने में असमर्थ हो गए। भगवान सोचे कि अब मैं नहीं समझा सकता, अब इनको यदि कोई समझा सकता है तो कोई भक्त ही समझा सकता है, और महान जो ज्ञानी होगा, जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों से जो युक्त होगा, जिसके हृदय में होगा, वही इनको समझा सकता है। विचार करने लगे कि किसके पास लेकर के जाया जाए। उस समय जो है याद आया कि इस समय अभी जो है पितामह भीष्म जीवित हैं, बाड़ों की सैया पर लेटे हुए हैं, यदि उनके पास जाया जाए तो वो समझा सकते हैं। कहे हाथ पकड़े और कहे चलो हमारे साथ। सब पांडव, जितने पांडव थे, पांचों पांडव जो है साथ में गए पितामह भीष्म के पास। भगवान जो है जाकर के पीछे खड़े हो गए सिराहने पर, ना उनका गला घूमता था, ना इधर देख सकते, ना उधर देख सकते, ना सामने, एक तरह से जहां पर लेटे थे वैसे ही लेटे थे, एकदम इधर उधर घूमता नहीं था। इतना बाण लगा हुआ था महाराज, रोम रोम में बाण जो है लगा हुआ था कहते हैं। तो वो जो है इसीलिए प्राण नहीं त्याग रहे थे, जब ठाकुर जी आकर के दर्शन देंगे हमें तभी हम अपना प्राण त्यागेंगे। इसी इच्छा में जो है, इसी विरह में, भगवान के इंतजार में थे। तो ठाकुर जी को भी मौका भी मिल गया, युधिष्ठिर को लेकर के पहुंच गए। युधिष्ठिर से कहा कि पितामह भीष्म को प्रणाम करो। प्रणाम करते हैं सभी पांडव लोग। उसके बाद जो है भगवान पीछे खड़े थे। पितामह भीष्म ने पूछा ये बताओ कि कन्हैया कहाँ है? हम लोगों ने कहा कि वो भी आए हैं, आपके पीछे खड़े हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि पीछे खड़े हैं तो पीछे खड़े होने का कारण क्या है? उनको बोलिए कि सामने आकर के जो है हमारे खड़े हो, क्योंकि यदि भगवान जो है पीछे हो जाए, भगवान को सामने होना चाहिए। भगवान जो ठाकुर जी सामने जब आकर के खड़े हुए और ठाकुर जी ने प्रणाम किया जो है, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पितामह भीष्म जो है कहते हैं कि ठाकुर जी तो भगवान को जो भगवान समझ करके प्रणाम करते हैं। पितामह भीष्म जो है ठाकुर जी को पहले तो भगवान ने प्रणाम किया, क्योंकि श्रेष्ठ है भगवान, हमेशा जो है सबको प्रणाम करते थे। भगवान ने जो है प्रणाम किया। उसके बाद पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु अब आप प्रणाम मत करिए, मैं आपके स्वरूप को जान गया हूं कि आप साक्षात ब्रह्म ही हैं, इस धरा पर जो है आए हैं।
और राक्षसों को जो है इस धरा से मिटाने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपका अवतार हुआ है। और आप ऐसे हो प्रभु कि जो है भक्त आपको जो बनावे तो आप बनने को तैयार हो। दामा विष्णु कहते हैं कि भक्त यदि आपको कुछ भी बना ले तो आप बन जाते हो सहजता से, अपने भगवत्ता को भुला देते हो। यहां पर कहते हैं अकरो सचिवम दूतम सौहृदा तथ सारथिम, जो है अर्जुन ने आपको अपना सारथी बनाना चाहा, जिसके जो है संकल्प मात्र से सृष्टि जो है उत्पन्न होती है, जिसके संकल्प मात्र से जो है सबका पालन भरण पोषण होता है, जिनके संकल्प मात्र से, विचार करने मात्र से पूरी सृष्टि का जो है प्रलय हो जाता है। ऐसे भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति परमेश्वरा, वह साक्षात आज जो है अर्जुन का सारथी बन करके जो है महाभारत में घूम रहा था। इतने महान आप हो। भगवान ने कहा कि मैं अपनी महिमा जो है गवाने के लिए, कथा सुनवाने के लिए मैं नहीं लेकर के आया हूं। मैं जानते हो क्यों आया हूं? मैं जो है इसलिए आया हूं कि जो हमारे युधिष्ठिर जी हैं, इनको जो है, इनके मन में ये है कि हमने अपने सगे संबंधियों को मार दिया, बहुत गलत काम किया है। पितामह भीष्म कहते हैं, पितामह भीष्म समझाते हैं कि बालक ध्यान से सुनो, आप जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, धरा पर आपको दिखाई पड़ते हैं, हर एक व्यक्ति मरा हुआ है, पहले से भी मरा हुआ है, अभी भी मरा है और आगे भी सब काल के मुख में समा जाएंगे। और जो आत्मा है वह न कभी मरी थी, न मरी है, न मरेगी। यह शरीर जो है क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए, कब समाप्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकाः, कहते हैं ना जो है आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट सकता है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकाः, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल इसको डुबा सकता है। तो आप किस बात का शोक कर रहे हो कि मैंने मार दिया? आपने नहीं मारा है, वह सब पहले से ही मरे हुए थे। यदि आप नहीं मारते तब भी मर जाते। तो जब मरना ही था तो उसका दोष कैसा जो है यहां पर समझा रहे हैं। कहते हैं कि असुरिया नाम ते लोकाः अंधनेन तमसा वृताः, कहते हैं कि एक मनुष्य ही है जिसके पास ज्ञान का प्रकाश है, उसको सोचने का कुछ क्षमता है, विवेक है, और किसी योनि में यह संभव नहीं है। तो अपने मति से एक बार खुद स्वयं आप विचार करके देखो कि जो है आपने मारा है कि वह सब पहले से मरे हुए थे। क्योंकि यदि आप नहीं मारते तो काल के मुख में फिर भी जाना ही था, और क्या पता विधाता ने ऐसा ही प्रपंच रचा हो, ऐसा ही विधि बनाया था जिससे जो है आपके हाथ से ही मरना सुनिश्चित था। तो इसमें जो है कोई आपको दोष नहीं लगा। जब पितामह भीष्म इस तरह से समझाए तब जाकर के जो है युधिष्ठिर के समझ में आया। कहते हैं महाराज कभी कभी जो है कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, लेकिन यदि आपसे छोटा है, आपका भाई है छोटा या आपका बालक है, यदि आपको समझाएगा तो आप बुरा मान जाएंगे, उसका ज्ञान जो है आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा ही होता, दिन रात जो है भगवान साथ में रहते थे, भगवान अपना सखा की तरह, मित्र की तरह, भाई की तरह, बंधु की तरह मानते थे। तो भगवान के समझाने से नहीं समझे, जब पितामह भीष्म ने समझाया तब बात समझ में आई। आगे भगवान जो है पितामह भीष्म जो भगवान की वंदना करते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिरोम्यहं प्रसन्नहासा रुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोऽध्यान पथस्य तुर्भुजः।
पितामह भीष्म कहते हैं कि कोई मरना जो है अपनी इच्छा से नहीं चाहता, लेकिन हर एक व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। इसलिए यदि इस माया से बचना चाहते हो और भगवान के शरण में जाना चाहते हो तो एकमात्र जो है जगत की तरफ मत देखो। यदि कभी भी आपको देखना है तो भगवान की तरफ देखो और भगवान की मुस्कान को देखो। भगवान की मुस्कान इतनी मधुर है, इतनी अच्छी है महाराज, कि जो एक बार देख लेता है तो सारा भान जो है भूल करके और भगवान के चरणों में लग जाता है। ऐसे जो है हमारे ठाकुर हैं। आइए एक भजन के माध्यम से जो है श्रवण करते हैं कि यह मनुष्य शरीर जो है कैसा है। उसके बाद जो है ये जीवन रे अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म मोल रे, इस माटी, आप ले लीजिए। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कहता भक्त कहता है कि यदि मुक्ति चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आगे पंक्ति में क्या कहता है कि जो है इस मनुष्य शरीर का जो है अस्तित्व क्या है। हाँ तू बुदबुदा है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुदबुदा है पानी का, समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ के नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी। ये मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। ये मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार। संभल संभल के कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल रखो, मन की आंखें खोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
जो मनुष्य शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए जो है इसको माटी में नहीं मिलाना चाहिए। वैसे तो मिलना है ही, लेकिन कहते हैं कि जो है सत्संग के माध्यम से इसको जो है सुधार लीजिए। यदि आपका जो है जीवन सुधर गया तो समझ लीजिए सब कुछ सुधर गया। और यहाँ तक कहते हैं कि यदि वर्तमान सुधर गया, हमेशा जो है वर्तमान को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आज के युग में हर एक व्यक्ति सबसे बड़ी गलती यही करता है कि भविष्य के बारे में दिन रात चिंता करता रहता है कि नहीं बताइए। आगामी सोच सबकी रहती है कि महाराज आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। दिन रात यही सोचते सोचते जीवन व्यतीत कर देता है, बीत जाता है। उसके बाद जो है शरीर भी शांत हो जाता है, लेकिन इच्छा पूरी ही नहीं होती। इसलिए हमेशा जो है साधु संत धर्म शास्त्र हर एक यही कहता है कि जिसने वर्तमान को सुधार लिया, आज कथा हो रही है आपके गांव में, यदि आज आपने श्रवण कर लिया तो समझ लीजिए आपने वर्तमान को सुधार लिया। क्योंकि यदि यह अवसर जो चल रहा है या बीत जाएगा, फिर दोबारा पता नहीं कब आपके जीवन में आए, और आए कि ना आए कोई भरोसा भी नहीं है कोई भरोसा। इसलिए हमेशा जो है अपने वर्तमान को व्यक्ति को सुधारना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिरोम्यहम् आसं हरेरवनिता किल लोकतीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम्। हे प्रभु, हर एक व्यक्ति ना जो है मानव शोक रूपी सागर में जो है डूबा हुआ है, और आपकी माया दिन रात उसको नचाती रहती है। इसीलिए जो है आपका भजन नहीं कर पाता, पूजन नहीं कर पाता, और पूरा जीवन जो है ऐसे ही व्यतीत कर देता है। या जो है भगवान जो है पितामह भीष्म जो है, पितामह भीष्म इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले जो है लोगों को इसका लाभ मिल सके। कोई भी कथा है महाराज तो हमें और आपको सिखाने के लिए, सीख देने के लिए ही होती है। कथा का यह तात्पर्य नहीं है क्योंकि जिनके जीवन में यह घटना घटी उनका घटित हो चुकी है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए जो है कथा प्रेरणा देती है कि हमेशा सजग रहना चाहिए। आगे जो है धर्म का जो है निरूपण करते हैं पितामह भीष्म जो है, कहते हैं कि परम धर्म क्या है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यासयोगतः। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया है। कहते हैं महाराज कि दान धर्मान, सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो दान है। दान की बड़ी महिमा कही गई है महाराज। कहते हैं कि आपके हाथ से निकाला हुआ, दिया हुआ 1 रुपया भी दान जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह आपके आने समय पर जब आपका जो है चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाएगा, तब जो है जो आपने दान किया है, भगवान की कृपा से आपको कोई ना कोई अवश्य रास्ता आपको सूझेगा। इसलिए कहते हैं कि दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, आने समय पर जरूर काम आता है। यहाँ पर सर्वप्रथम पहले श्लोक में कहते हैं दान धर्मान, उसके बाद कहते हैं राज धर्मान। राज जो है, राज धर्मान का अर्थ यहाँ पर है कि राजा जो होता है उसको भी धर्म सम्मत बात करना चाहिए महाराज। हमारे वेद पुराण धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, और जिस बात से पूरे जो है राष्ट्र की रक्षा हो, ऐसी बात जो है राजा को करनी चाहिए। कहते हैं यदि कोई जो है ग्राम का प्रधान यदि गलत मार्ग पे चल जाता है तो पूरे गांव का विनाश होता है, पूरे गांव को उसको भोगना पड़ता है महाराज। यदि कोई विधायक है, विधायक गलत करेगा तो उसको पूरे क्षेत्र को भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा बताइए। और यदि कोई मुख्यमंत्री गलत काम कर जाए तो पूरे प्रदेश को भोगना पड़ेगा। और कहते हैं यदि कोई जो है प्रधानमंत्री ही गलत मार्ग पे चले तो पूरा देश जो है ट्राई करने लगता है। एक निर्णय ही
एक निर्णय लेते ही सब में खलबली मच जाती है महाराज। रात्रि में चैन से सोए, नींद लेकर के खर्राटे, और जब सुबह उठे, जब जैसे ही एबीपी न्यूज ऑन किया तो जानते हो क्या दिखाई पड़ता है? 1000 की सारी नोट जो है बंद कर दी गई थी कि नहीं? एक समय वो भी था महाराज। अब हमें आपको तो नहीं पता चला, लेकिन जिनके पास अरबों खरबों रुपए घर में भरे पड़े थे जो है, उनकी नींद हराम हो गई कि अब इसको काला धन को जो है सफेद कैसे करे। दिन रात चिंता जो है बढ़ गई। खलबली मची कि नहीं मची? एक राजा का एक छोटा सा ही निर्णय पूरे देश को हिला करके रख देता है। तो यहाँ पर पितामह भीष्म बड़ा सुंदर उपदेश कहते हैं कि राजा को भी धर्म सम्मत बात करनी चाहिए, जिसमें सबका हित हो, ऐसी बात करनी चाहिए, किसी को कष्ट ना हो जो है। राजधर्मान बढ़ते हैं। और आगे जो है भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति जो है पितामह भीष्म करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता विधृष्टा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता विधृष्टा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। सुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृत मुपेयुष यद भवप्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु एक कृपा और हमारे ऊपर कर दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। भगवान कहते हैं कि बताइए, आपके लिए ही तो मैं आया हूँ, आपकी जो है हर इच्छा को मैं आज पूरी करूंगा। आप जो है मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? उस समय पितामह भीष्म कहते हैं कि महाराज मेरी एक बिटिया है, बड़ी सुंदर और बड़ी सुशील, बहुत सुसज्जित और बहुत बुद्धिमान, कृपा करके उससे जो है अपनी शादी कर लीजिए। पितामह भीष्म कहते हैं। भगवान तो सुन करके महाराज आश्चर्यचकित रह गए, माथा घूम गया उनका। कहने लगे कि पितामह भीष्म, मैं ही मिला था तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। पितामह ने कहा कि प्रभु मैं मूर्ख कैसे बना रहा हूं, क्या कहना चाहते हो आप? भगवान कहते हैं कि जब आप पूरा जीवन ब्रह्मचारी ही रहे, शादी ही नहीं किए, तो आपकी बिटिया कहां से हो गई? कौन सी बिटिया का जो है शादी आप करोगे हमारे साथ? भगवान कहते हैं जो है पितामह भीष्म से, पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु हमारी जो यह बुद्धि है ये हमारी बेटी है, ये जो हमारी बुद्धि है यही हमारी बेटी है, और यह बहुत सुशील है, बहुत सुसज्जित है। आज तक मैंने इसको कभी कोई गलत पाठ नहीं पढ़ाया है। यहाँ पर कहता है इति मध्य रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति है ना महाराज, यही मेरी बिटिया है। और ये जो मेरी मति है, इस मति को जो है भगवान के चरणों में मैं समर्पित करना चाहता हूँ लास्ट में। और आपके चरणों में जब समर्पित हो जाएगी तो सारा जो है भार आपके ऊपर चला जाएगा। जो भी कर लो करा लो, तुम्हारी मर्जी है। आज के बाद से ठाकुर मैं आपका और आप मेरे। भगवान कहते हैं कि वाह पितामह भीष्म, आपके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा कह करके जो है पितामह भीष्म अपने प्राणों को जो है त्याग देते हैं। भगवान के चरणों में एक दिव्य ज्योति जो है प्रकट होती है, भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। बोलिए पितामह भीष्म की, श्री राधा माधव भगवान की। आगे जो है महाराज वर्णन करते हैं, श्री सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं कि ये बताइए महाराज कि परीक्षित को जो है सांप कैसे लगा? परीक्षित को सांप किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, उसका कारण क्या था जो है, जिसके वजह से श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा श्रवण कराया और उसी के फल स्वरूप हम लोगों को भी भागवत प्राप्त हुआ। तो यह थोड़ा विस्तार से बताइए। श्री सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह उस समय की बात है जब जो है त्रेता के अंत में, जब भगवान जो है सभी लीला संपन्न करके और अपने धराधाम को जब चले गए हैं, जब अपने धराधाम को चले गए तो उस समय कलयुग अपना पांव जमाना जो है धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। अपना जो है पांव जमाना प्रारंभ कर दिया और
तब परीक्षित को बहुत क्रोध आया। एक दिन परीक्षित जो है शिकार करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक जो है गाय और बछड़ा जो है जा रहे हैं दौड़ते हुए। तो उनकी स्थिति जो है, गाय की जो है 3 पांव टूटे हुए थे, 1 पांव पे थी, और एक काला काला पुरुष जो है हाथ में भाला लिए हुए और दौड़ाते हुए जा रहा था। आगे आगे गाय जो है भाग रही थी, किसी तरह अपना प्राण बचा करके 3 पैर को तोड़ दिया था उसने, 1 मात्र बचा था। तीनों जो है हल्का फुल्का थोड़ा सा काम करते थे, किसी तरह वह भागते जा रही थी। उस समय जब परीक्षित महाराज ने देखा तो देख करके भयभीत रह गए और दौड़ करके जो है उसके पास गए और कहा कि तुम कौन हो? मारो दे रम भद्रम ते खलानाम मई शस्त्री। कहते हैं मेरे जो है राज्य में ऐसा कौन खल आ गया, कौन दुष्ट आ गया जिसकी हिम्मत हो गई कि गाय के ऊपर अत्याचार करे। क्योंकि हमारे ही वंश में, हमारे ही कुल खानदान में जो है भगवान जन्म लिए और अर्जुन, पितामह भीष्म सब लोग थे, तब तक जो है गायों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, और आज जो है गायों के ऊपर अत्याचार करने वाला कौन आ गया? हमारे भगवान साक्षात जन्म लिए, विप्रधेन सुर संतहित, गायों की रक्षा के लिए गोविंद आते हैं, और उसी गाय पर आज इतना भयानक संकट। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय जो है परीक्षित जो है सजग हो गए और लेकर के दौड़ाए जो है अपना अस्त्र शस्त्र। जैसे ही प्रहार करना चाहा मारने के लिए कि कलयुग आकर के जो है चरण में लेट गया और कहने लगा कि महाराज 1 मिनट के लिए जो है आप रुक जाइए। और कहते हैं 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, थोड़ा एक बात मेरी जो है सुन लीजिए। परीक्षित ने कहा ठीक है बताओ। कलयुग कहने लगा कि महाराज मेरा जो स्वभाव है या ऐसा ही है। कलयुग का जो स्वभाव, कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति का जो है एक स्वभाव होता है, वह स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं है। पूज्य राजन जी महाराज अपनी कथाओं में कहा करते हैं, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कहते हैं कि महाराज यदि किसी को भी अपना बनाना है तो पहले अपना स्वभाव बना करके अपना उसको बनाइए, प्रभाव दिखा करके मत बनाइए। यदि आप प्रभाव दिखा करके अपना बना लिए, गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा दिखा करके और बढ़िया मुकुट लगा करके सदरी पहन करके चकाचक कुर्ता स्प्रे वगैरह लगा करके जब आप चलेंगे ना तो लाखों हजारों आपके अनुयायी हो जाएंगे, साथ ही पीछे चलने वाले हो जाएंगे कि नहीं बताइए? कोई सत्ता पे आप विराजमान हो जाएं तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो उस समय क्या होता है, तो उस समय सब लोग साथे चल जाते हैं, और उसके बाद जब धीरे धीरे उसकी संपत्ति समाप्त होती है महाराज, तो कुत्ता बिल्ली भी जो है द्वार पे नहीं जाती। बोलो नारायण, राधे राधे। तो कहते हैं कि वह क्या किया उसने, वह प्रभाव दिखा करके अपना अपना बनाया, इसलिए जो है जब प्रभाव खत्म हुआ तो उसका जो है अस्तित्व भी खत्म हो गया, और जो चाहने वाले थे वह भी कम हो गए। इसलिए कभी भी जो है जब अपना बनाना हो तो स्वभाव दिखा करके। यहाँ पर कलयुग कहता है कि महाराज हमारा स्वभाव ही दुष्ट है, यदि हम चाहें भी कुछ भी कितना अच्छा करना चाहें, लेकिन हमारे स्वभाव में जो दुष्टता है तो हम अच्छा कर ही नहीं सकते। लेकिन महाराज कोई कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, 1 मिनट के लिए आप विचार करिए खुद जो है, कोई कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो लेकिन कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है उसके अंदर, होता है कि नहीं होता? हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है। तो यहाँ पर कलयुग कहता है कि महाराज भले ही मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, अवगुण का मैं भंडार हूँ, लेकिन एक गुण बहुत सुंदर है हमारे अंदर, उसको आप सुन लीजिए। यदि आपको पसंद आए तो मुझे अपने शरण में जो है, अपने चरण में मुझे शरण दे दीजिए, यदि पसंद ना आए तो आप मुझे मार दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। परीक्षित ने कहा ठीक है बताओ। यहाँ पर कहता है कलयुग जो है, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ के सौ के कीर्तनात्। कहते हैं कि जो अन्य युगों में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जो है जप
तप, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करने से, अश्वमेध बड़ी बड़ी यज्ञ करने से, रामार्चा पूजन करने से जो फल प्राप्त होता था, वह जो है इस कलयुग में एकमात्र एक बार राम कह देने से, राधे राधे कह देने से उसको तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा। बोलिए राधे राधे, और तेज से बोलिए राधे राधे। कहते हैं महाराज एक बार यदि राधा का नाम ले ले, राम का नाम ले ले, कृष्ण का नाम ले ले, तो उसको जो है वह फल प्राप्त हो जाता है। यह कलयुग की विशेषता है, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही, यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में वह ताकत है जो जन्म जन्मांतर यज्ञ अनुष्ठान करने से फल प्राप्त होता था, वह एक बार भगवान का नाम ले लेने से फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए बार बार मैं प्रेरित करता रहता हूँ कि आप लोग साथ में कीर्तन गाइए, और कोई कारण नहीं है। यदि गाएंगे तो आपका ही लाभ होगा। मैं तो कथा कहने के लिए आया हूँ, चाहे अच्छा कहूँ चाहे बेकार कहूँ, किसी तरह कह करके तो मैं चला ही जाऊंगा। लेकिन यदि 7 दिन बैठ करके आप लोग भी साथ में भगवान के भजन का, नाम का स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो निश्चित ही जो है आपका कल्याण ही होगा, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पार वही भव थाहा, गावत नर पार वही भव थाहा। कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, एकमात्र जो है भगवान का नाम ही इस कलयुग में मोक्षदायी है, और दूसरा कोई भी साधन नहीं है। तो जब ऐसा जो है कलयुग ने कहा राजा परीक्षित से, तो परीक्षित प्रसन्न हो गए और गदगद हो करके जो है महाराज शरण में स्थान दे दिया, जो शरण दे दिया। कहने लगे कि ठीक है जाओ, आप आराम से रहो, मैं आपको 4 स्थान देता हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो है आप लोग, कलयुग का वास कहां कहां पर है, 4 स्थान पर राजा परीक्षित ने दिया कलयुग को। यदि आपके अंदर भी, आपके हृदय में भी, आपके आचरण में भी यदि वह 4 चीजें हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी त्यागने का प्रयास करिए महाराज, मेरी तो यही विनती है, बाकी आपकी मर्जी। कहते हैं द्योतम पानम स्त्रिया सूना यथा धर्मश्चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। और द्योतम पानम, जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं, वहां भी कलयुग का वास होता है। मदिरा मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो यदि जो है मदिरा पान जहां पर होता है, वहां भी जो है कलयुग का वास होता है। द्योतम पानम स्त्रियः सूना। और कहते हैं महाराज कि जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। इसलिए स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए, और इतना भी नहीं प्रताड़ित करना चाहिए। आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं उस पर ध्यान ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन दहेज प्रथा के कारण जो है आज भी कई बेटियों को जो है ऐसे ऐसे भी लोग हैं नास्तिक, जो है उनको भगवान से बुद्धि प्रदान करें, जो है बेटियों को भी जला देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां भी साक्षात कलयुग का वास होता है। कलयुग जो है सुन करके एकदम आश्चर्यचकित रह गया और कांपने लगा, रोने लगा। कहा कि महाराज जैसे व्यक्ति वैसे कपड़ा भी दे दिया आपने। परीक्षित बोले क्यों? बोले कि ये बताइए, कोई जो है व्यक्ति
बात है कि नहीं? तो हमारे अंदर तो पहले से बहुत ढेर सारे अवगुण भरे पड़े थे, और जैसा हमें था पहले से उसी हिसाब से आपने मुझे जो है स्थान भी प्रदान कर दिया। गलत जगहों पे भेज रहे हो, कोई एक कमरा अच्छा सा मुझे दे दो, बस यही मेरी इच्छा है। भगवान जो है राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, जाओ तुम आज से जो है स्वर्ण में निवास करना। स्वर्ण में एक कलयुग का वास होता है। स्वर्ण से यहाँ पर एक तात्पर्य संतों का जो मत है मैं आपको बताता हूँ। संत लोग कहते हैं कि सिर्फ सोने से नहीं, हर सोने में जो है कलयुग से कमाया गया हो, किसी को पीड़ा पहुंचा करके कमाया गया हो, उसमें ऐसे धन में जो है कलयुग का वास होता है। यहाँ पर संतों की मत है, यहाँ पर सिर्फ स्वर्ण का उदाहरण दिया गया, लेकिन हर सोने में नहीं। सोना तो हर कोई पहनता है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि सोने में, धातुओं में मैं सोना हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूँ। तो सोना में कलयुग का वास तो होता है, लेकिन जो गलत तरीके से कमाया जाता है उसमें जो है। ऐसा कह करके जो है राजा परीक्षित चले गए, और कहते हैं कि कुछ समय बीता और एक दिन राजा जो है परीक्षित शिकार करने के लिए गए। भयानक जो है उनको प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो करके गए एक ऋषि के आश्रम में। एक ऋषि जो है थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, और जब इन्होंने देखा कि वह जो है समाधि में लीन है, एक बार, दो बार, तीन बार पुकारा, एक जो है हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, कृपा करके मुझे एक गिलास पानी प्रदान करो। जब उन्होंने नहीं सुना, उनको क्रोध आया कि हमारे राज्य में ही रहते हो, हम लोगों के यहाँ से भी अपना जीवन यापन करते हो, ऐसा जो बुद्धि भ्रष्ट होगी। वैसे इतने धर्मात्मा जो है राजा थे कि इनके युग में ये अभी आपने कथा श्रवण किया कि जो है गाय की रक्षा किया इन्होंने। साधु संतों का भी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन यहाँ पर संत लोग कहते हैं भागवत में नहीं है, अलग से जो है किसी पुस्तक में होगा, अपना जो है मत रखते हैं। यह भी बात सत्य है। कहते हैं उस समय इनकी बुद्धि इसलिए भ्रष्ट हुई कि उस समय जो मुकुट धारण किया था राजा परीक्षित ने, वह जरासंध का मुकुट था महाराज। तो जरासंध जो है महादुष्ट था, गलत तरीके से कमा करके सोना इकट्ठा करके वो मुकुट बनवाया था। वही मुकुट जो है रखा हुआ था कई वर्षों से, जो है आज राजा परीक्षित भूल करके अपने जो है स्थान प्रदान किए जो है कलयुग के, कि सोने में गलत तरीके के कमाए हुए सोने में जाकर के बैठ जाओ, और वही कलयुग आकर के इनके ही सर पे आज सवार हो गया। इसी तरह से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, और एक मरा हुआ सांप से चले आए। जब मुकुट उतार करके नीचे रखा, पानी पिए, शांति, जब दिमाग शांत हुआ तब याद आया अचानक में, अरे राम राम, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक ऋषि का जो है आज अपराध कर दिया, वो भी समाधि में बैठे हुए ऋषि थे। इतने महान ऋषि जो है दिन रात जो हम लोगों के लिए चिंतन करते रहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, राजा का हमारे जो है कैसे कल्याण होगा, ऐसे ऋषि का हम अपमान करके चले आए। अब मुझे कहीं जो है रास्ता नहीं मिलेगा, लगता है कि बहुत घोर अनर्थ होने वाला है। मुझे लगता है कि अब कलयुग पूर्णतया हावी हो गया है, अब जो है बहुत घोर कलिकाल आ गया है। ऐसा विचार ही कर रहे थे, तब तक जो है उनका पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि का पुत्र जो है छोटा सा बालक 7 वर्ष का था, वह आया, और जैसे ही देखा उसने, जैसे ही उसने देखा कि हमारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है मरा हुआ, वह देख करके भयभीत हो गया, सर्प को हटाया, और कुछ ग्वाल बाल के साथ में सब लोगों ने बताया कि जो है परीक्षित ने इनको जो है, परीक्षित ने ऐसा काम किया है, राजा परीक्षित ने। वह बालक था, बालक बस भूल हो गई उसके जो है हाथ में तुरंत जल लेकर के, और उसी समय संकल्प पढ़ा और कहने लगा कि जाओ, जिसने भी मेरे जो है पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाम का सर्प आकर के डसेगा और वह जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा जो है श्राप दे दिया। जब श्रृंगी ऋषि को पता चला,
तो जो है वो भयभीत हो गए ऐसा श्राप सुन करके, और कहते हैं महाराज ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण का वाक्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो संध्या वंदन पूजा पाठ इत्यादि नियम संयम से रहने वाला ब्राह्मण है, आज भी महाराज उसका चमत्कार दिखाई पड़ता है। यदि आशीर्वाद दे दे या श्राप दे दे तो संभव हो जाता है। और उस समय की तो बात ही कुछ और थी। कहते हैं कि जब श्राप दे दिया तो श्रृंगी ऋषि भी परेशान हो गए और सोचने लगे, कहने लगे कि बालक तुमने यह क्या कर दिया। जो है एकमात्र ले दे करके एक राजा परीक्षित ही बचे थे जो हम लोगों की रक्षा कर रहे थे, हर तरफ से हम लोगों की जो है व्यवस्था प्रदान करते थे, हर प्रकार से मदद करते थे। अब जब उनको भी जो है तुमने श्राप दे दिया, अब आगे चल करके क्या होगा। मुझे तो लगता है कि घोर कलिकाल आने वाला है। इधर राजा परीक्षित को जो है किसी ने बताया कि तुम्हें जो है ऐसा ऐसा श्राप जो है मिला है, श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयति यस्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। कहते हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों की चरण रज को मस्तक से लगाया है। श्रृंगी ऋषि का पुत्र कहता है कि हमेशा आपके पूर्वजों ने संतों के चरण को जो है उनके रज को, मिट्टी को, चरण की जो मिट्टी है उसको हमेशा हमारी जो है आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित को पता चला तो राजा परीक्षित थर-थर कांपने लगे। उसके बाद वह जो है अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगे कि अब 7 दिन में तो मरना निश्चित ही हो गया है, कैसे जो है मुझे मुक्ति मिले। ऐसा विचार कर ही रहे थे, कई संतों के पास गए, कहीं उनको जो है शांति नहीं मिली। तब तक जो है उसी समय कहते हैं कि जा ही रहे थे, कई संत लोग थे, सब लोग विचार कर रहे थे। उसी समय उसी मध्य में जो है एक दिव्य पुरुष जो है प्रकट हुए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामकमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, उस समय साक्षात नारायण ही सुखदेव के रूप में जो है सुखदेव का रूप धारण करके कहते हैं प्रकट हो गए। महाराज सुखदेव जी और कोई नहीं, भगवान के अंशा अवतार हैं। 3-4 अवतार होते, अंशा अवतार, कला अवतार, पुरुड़ा अवतार। ये अंशा अवतार हैं भगवान के जो है श्री सुखदेव जी। और वैसे वस्तुतः देखा जाए तो सुखदेव जी में हमारे कन्हैया में कोई फर्क नहीं है। अब आप स्वरूप का वर्णन देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज हमारे कैसे हैं, एकदम सांवले, और कन्हैया कैसे हैं, वो भी एकदम सांवले हैं, बाल भी एकदम घुंघराले हैं। जितना बड़ा इनका जो है दिल है, मतलब शरीर की जो है जो लंबाई है उतनी ही भगवान की भी है। बस फर्क थोड़ा सा है कि हमारे कन्हैया छैल छबीले जो है देखने में थोड़ा काजल धारण किए, कानों में कुंडल धारण किए, पीतांबर धारण किए, और जो है श्री सुखदेव जी महाराज बीतराग संत महाराज जो लंगोटी तक भी नहीं लगाए, नंगे अवधूत भेषः, लंगोटी भी नहीं लगाया, एक कोपीन भी 4 अंगुल की नहीं धारण किए हुए, ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक बार की बात है, जब जो है ये घर छोड़ करके जा रहे थे, उसी समय कई स्त्रियां नहा रही थी महाराज, कई स्त्रियां स्नान कर रही थी और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे। तो स्त्रियां एकदम निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। जब जो है श्री सुखदेव महाराज चले गए, किशोरावस्था में थे श्री सुखदेव जी महाराज, 16 वर्षीय 18 वर्षीय सुखदेव जी महाराज जब वहां से निकले तो स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहना, और जैसे ही व्यास जी महाराज को देखा फटाफट से अपनी धोती साड़ी लपेटना प्रारंभ कर दी। व्यास जी महाराज ने कहा कि ये बताओ कि अभी मेरा पुत्र जो नवयुवक था, जवान था, वह जो है जब निकला तो आप लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, और आज मुझे देख करके वस्त्र क्यों धारण कर रही हो। स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कि जो आपका पुत्र है ना महाराज, उसको स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। उसको जो है
ना स्त्री से मतलब, ना पुरुष से मतलब, वो तो दिन रात भगवान के भजन में ही लीन रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या पर्दा करना? आप स्वयं विचार करो, छोटा सा बालक हो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष का, उसके सामने माताएं बहनें कोई भी क्या शर्म करेंगी? कोई शर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। जिस व्यक्ति को जो है ज्ञान ही ना हो किसी चीज का, तो शर्म नहीं होती वहां पर। तो ऐसे अवधूत तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, जो हर प्रकार से जो है माया से परे हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आज प्रकट हुए। उस समय कहते हैं कि राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया। जैसे ही सामने आए ऐसे ही प्रश्न की झड़ी लगा दी महाराज। कहते हैं कि ये बताओ प्रभु कृपा करके कि जो है मरणाधर्म व्यक्ति को, जो मरने वाला हो, 7 दिन के भीतर मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? किसी ने कहा महाराज कि कोई व्यक्ति, कोई महान पुरुष जब आता है तो पहले तो उसका सम्मान करना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज ने भी कहा कि पहले तो बैठाना चाहिए, पहले तुम्हें पानी पूछना चाहिए। कुछ नहीं पूछे, डायरेक्ट प्रश्न कर दिए। इसका कारण क्या है? परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मुझे पता है कि जो है आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, वो दोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, तो इसीलिए मैंने फटाफट प्रश्न कर दिया। अब आपको जो है रुकना ही पड़ेगा, जब तक आप जवाब नहीं दे देंगे तब तक आप आगे जा नहीं सकते हैं। तो आप जवाब छोड़िए, तब तक मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ, आपके पूजन की व्यवस्था करता हूँ, सारी व्यवस्था करूंगा। और कहते हैं बगल में ही नदी थी, एक बालू का जो है प्यास गद्दी बना करके तैयार कर दिया और जल ला करके रख दिया और सेवा भी किया और चकाचक जो है बढ़िया सेवा हो गई। उसके बाद जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाँ राजन, अब जो है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। विष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता यबुधा श्रियोर्भटा महासने सोपविवेश पूजिता। आज विधिवत पूजन किया है जो है श्री सुखदेव महाराज का, और पूजन करके कहते हैं येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शात् पादशौचाश्रमादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्त्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये जो है श्री परीक्षित जी का प्रश्न है कि म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी कहते हैं मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आप जो है योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। म्रियमाण यानी जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? और हम आप भी यदि विचार करें तो हमने पहले भी बताया है कि 7 दिन के भीतर ही हर एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। और यहाँ पर एक और विचार करने वाली बात है ध्यान से कि परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, उनको पता था कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु होगी, लेकिन महाराज हमें और आपको ये भी नहीं पता है कि हम 7 दिन जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र काम करता है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि राजा खड़वांग की जो मुक्ति हुई थी महाराज, एक क्षण का समय था सिर्फ। कथा बड़ी लंबी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, दृष्टांत सिर्फ दे रहा हूं। एक क्षण का समय था उनके पास, और ऐसी समाधि लगाई, ऐसा श्वास चढ़ाया, ध्यान किया भगवान का कि जो अपने प्राण को जो है कहते हैं ब्रह्मांड से जो है साक्षात भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा जो है योगी थे वहां, एक क्षण में उनकी मुक्ति हो गई। तो हमें और आपका तो ये भी नहीं पता है कि अगले क्षण जीना है कि नहीं जीना है। तो यहाँ पर हमेशा सावधान रहना चाहिए। श्री परीक्षित जी महाराज जो है हे परीक्षित, जो आपने प्रश्न किया है यह सार्वभौम प्रश्न है। इस प्रश्न से सभी का कल्याण होगा, सिर्फ मैं आपका ही कल्याण नहीं होगा, क्योंकि
अब आपकी मुक्ति तो संभव है ही यदि आप साक्षात हमारे सामने आकर के विराजमान हो गए हैं और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आ गए हैं, तो आपकी मुक्ति तो होना ही है। लेकिन आपके जरिए ना जाने कितने जो है जीवों की मुक्ति हो जाएगी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं असंख्य जीवों को जो है यह भागवत मुक्त कर देगी, जो भी सुनेगा। और महाराज इसका जो है प्रमाण आप लोग सामने देख ही रहे हैं, कितनी कथाएं, सबसे ज्यादा भागवत की कथाएं होती कि नहीं होती? क्यों होती हैं? इसलिए होती है कि एकमात्र ऐसा ग्रंथ है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, जो भागवत ऐसी है कि प्रेत पीड़ा को भी विनाश करने वाली है, प्रेतों को भी मुक्ति दिलाने वाली। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो निप आत्मविद सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कितना बज रहा है? 9। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि आपने जो प्रश्न किया है, इतना सुंदर प्रश्न किया है महाराज, जैसे सामने जो व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति आपके सामने आए खड़ा हो, इधर डकार ले जो है, तो जो खा करके आएगा उसी की डकार, उसी की दुर्गंध सुगंध या गंध मुख से बाहर निकलेगी। जो खा करके आएगा, जो भीतर भरा होगा, यदि मूली खा करके आए तो मूली की सुगंध आएगी, प्याज खा करके आया है तो प्याज की सुगंध आएगी। उसी तरह से जो है परीक्षित जिन्हें प्रश्न क्या किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति का जो है उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पर इनका प्रश्न इतना उत्तम कोटि का है कि कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि तुम्हारे भीतर जो है ब्रह्मानंद भरा हुआ है, साक्षात ठाकुर जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है, और बरसती ही क्यों ना, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की महाराज की इनको जो है माँ के गर्भ में ही जाकर के दर्शन प्रदान कर दिया। तो ऐसे महान परीक्षित जो हैं, श्री परीक्षित जी महाराज ऐसे महान जो है श्रोता हैं, तो उनके मुख से गलत प्रश्न निकल ही नहीं सकता है। और जो पहला शब्द निकला जो है वरीयाने सते कसना, वाह माने होता है वकार। वकार जो है ब्रह्म का बीज मंत्र है, वंग से ही ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, कहते हैं, ऐसा मान्यता है। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म को जानने के लिए ही ऐसा प्रश्न किया श्री परीक्षित जी महाराज ने। इसी के उत्तर देने में पूरी भागवत जो है लिखी गई। निद्रया ह्यते नक्तम दयायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कहते हैं कि महाराज हर एक व्यक्ति जो है आज के युग में अपना पेट पालने में ही जीवन व्यतीत कर रहा है, और जो है भगवान के चरणों में एक क्षण भी अपना जो है देना नहीं चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो है कल्याण कैसे हो और ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, कृपा करके जो है आप मुझे बताएं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः चेतव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अब सामने जो है आप दृश्य देखिए, श्री परीक्षित जी महाराज सामने जो है विराजमान है, और श्री सुखदेव जी महाराज जो है व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं, और श्री परीक्षित जी महाराज जो है बार बार प्रश्न करते हैं। प्रश्न इसलिए करते हैं, प्रश्न करना भी चाहिए, जो है उत्तम प्रश्न हो, यदि आपके मन में कोई विचार आए, कोई शंका जगे तो करना चाहिए, लेकिन कब, जब प्रसंग समाप्त हो जाए तब करना चाहिए। नहीं कि कथा चल रही है बीच में ही टोक दो महाराज, फिर तो कथा भंग हो जाएगी। तो प्रश्न जो है जब प्रसंग पूरा हो जाता है, जब प्रश्न करते हैं उसका उत्तर जब पूर्णतया दे देते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, फिर दोबारा प्रश्न करते हैं। तो कथा तो बड़ी लंबी है, कहते हैं महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। फिर कभी जो है आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त होगा इस दास को, तो आगे जो है विधिवत और विस्तार से जो है इसका चर्चा करेंगे। कथा बहुत अनंत है। आइए भगवान के
श्री जो है परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु कृपा करके यह मुझे बताओ कि जो है हमारे कन्हैया का जन्म कैसे हुआ और कहां पर जन्म। बहुत अधिक अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, तो उसकी स्थापना कैसे हुई, क्या सब प्रश्न किया है। उसी प्रश्न के उत्तर में जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोच धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसरः। कहते हैं कथितो वंश विस्तारो, जो है चंद्र वंश का विस्तार से मुझे वर्णन करके सुनाइए कि भगवान का जन्म किसके यहाँ हुआ। तो श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित जो है ध्यान से सुनो। एक जो है राजा थे उग्रसेन, महाप्रतापी राजा, और उनका एक पुत्र हुआ। उनका जो पुत्र हुआ वह महादुष्ट था, और जहां भी जिसको भी देखता था जो है यज्ञ अनुष्ठान पूजा जप तप नियम करते, उसी समय जो है तलवार निकाल करके और या तो सर को धड़ से अलग कर देता या उसको भंग कर देता। ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का उसका पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ कंस। और कहते हैं कि एक दिन तो इतना उसका अत्याचार बढ़ गया महाराज कि उसने जो है अपने पिताजी को ही मार पीट करके ले जा करके कारागृह में डाल दिया और कहा कि अब आज से यहीं पर आप राज करो। अब बूढ़े हो गए हो, राजगद्दी नहीं संभाल पाते हो, छठिया गए हो, उल्टा सीधा जो है तुम न्याय ले लेते हो। भाई वो धर्मात्मा थे, साधु संतों का फुल सपोर्ट करते थे, गद्दी पे विराजमान थे, तब तक जो है संतों का कुछ बिगड़ता नहीं था। तो कंस के मन में आया यदि यही गद्दी संभालते रहेंगे तो जो है आगे की कथा कैसे बढ़ेगी, आगे की लीला कैसे होगी। तो ऐसा विचार करके जो है पिता को कारागृह में डाल दिया और अपना जो है विराजमान हो गया जो है सिंहासन पर, और सबको आज्ञा दे दिया, जितने भी दूत थे, जितने भी उसके साथ वाले थे, सबको कहा कि जाओ, जिस तरह से रावण ने कहा था कि जहां भी कोई ऋषि मुनि पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो सबको जाकर के भंग करो। आज वही हाल यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी हो गई है। कंस ने कहा कि जाओ, जहां भी कुछ हो रहा हो पूजा पाठ सबको भंग करो, बंद करवा दो एक तरफ से। ऐसा जो है जब हाहाकार मच गया चारों तरफ, फिर कुछ समय जब बीता, उसने विचार किया कि महाराज हमें लोग बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का मानने लगे, बहुत खल मानने लगे, इतना मेरी छवि खराब हो गई, कहीं मुझे सम्मान ही नहीं मिलता है, लगता है कि मुझे कुछ नाटक करना पड़ेगा। कहते ना महाराज जो राज सत्ता पे जो है बैठता है उसको बहुत कुछ विचार करना पड़ता है, तो क्षण भर में कब जो है बदल जाए, जब कहना तो नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं जब चुनाव का टाइम आता है महाराज तो सब लोग हाथ जोड़े दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते, हाथ जोड़ करके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे किसी भी जाति का हो, और यदि ब्राह्मण है त्रिपुंडधारी है तिलक लगाया हुआ वो भी यदि सत्ता का जो है यदि सत्ता चाहता है तो आकर के हाथ जोड़ करके भैया हमारे ऊपर कृपा करिएगा थोड़ा। तो जैसे ही सत्ता से जो है हटा, मतलब चुनाव जैसे हो गया और जो है सत्ता पे विराजमान हुआ, तैसे जो है फिर सबको भूल जाता है, पर एको हम द्वितीयो नास्ति, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पर कंस ही यही विचार कर रहा है, कह रहा है कि मेरी छवि जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब मुझे कुछ सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए क्या किया कि अपनी जो उसकी एक बहन थी जो है देवकी, तो उसका जो है रिश्ता तय कर दिया वसुदेव के साथ, वसुदेव के साथ रिश्ता तय कर दिया। और
कहा कि अब जो है इनका विवाह धूमधाम से कर दिया जाए, क्योंकि एक ही बहन है और इसके विवाह में जो है थोड़ा हम अपने हिसाब से करेंगे, इससे हमारी भी छवि बन जाएगी। जब विवाह जो है प्रारंभ हुआ, विवाह हो गया, जब विदाई होने लगी तो बोला, सारथी को बोला कि तुम पीछे हटो, आज जो है स्वयं हम रथ हाँकेंगे अपनी बहन का। जब रथ जो है हाँकने के लिए तैयार हुआ तो देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जितने भी गांव वाले थे सब सोचने लगे कि इतना कैसे सुधर गया महाराज, आज यह जो है बहन के लिए रथ हाँक रहा है, बहन को लेके जा रहा है। और ब्रह्मा जी और देवता सब सोचने लगे यदि यह धर्मात्मा हो गया तो भगवान का अवतार कैसे होगा, क्योंकि इसी के जब पाप से जो है पृथ्वी करवाएगी, भार जब बढ़ेगा तब भगवान का अवतार होगा। कहते हैं ना महाराज, जब सब लोग, गांव की भाषा है, जब सब लोग स्वर्ग ही चले जाएंगे तो यहाँ पत्थर कौन चाटेगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो सब लोग महात्मा ही बन जाएंगे, सब सिद्ध कोटि के संत ही बन जाएंगे, तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ भी तो किसी को रहना चाहिए। सृष्टि कैसे चलेगी भगवान की, सही है कि नहीं? तो वही यहाँ पर वही कहते हैं कि यदि कंस सुधर गया महाराज तो भगवान का अवतार ही नहीं होगा। तो ब्रह्मा और सभी देवता विचार करने लगे और उसी समय आकाशवाणी कर दिया। क्या आकाशवाणी किया? अष्टस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। हे कंस, जाओ, आज के बाद देवकी का जो है 8वां लाल ही तुम्हारा काल होगा। ऐसा कहे, जैसे ही कहा, जैसे उसके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी कि थर 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 कांपने लगा और तलवार निकाल लिया और कहता है कि जो है देवकी सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। केस को पकड़ करके जो है और घसीटते हुए रथ से नीचे उतारा और जो है तलवार उठा करके जैसे ही प्रहार करना चाहा कि उसी समय कहते हैं वसुदेव जो है आकर के चरणों में लेट गए। कहने लगे कि आप जो है इसको मत मारो, आप इसको देवकी को छोड़ दो, देवकी का जो है क्या अपराध है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और इसके पुत्र से आपको डर है। तो मैं जो है वसुदेव वचन देता हूं कि एक एक पुत्र करके सारे पुत्रों को ला करके तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा और तुम प्रेम से उनको मार देना, जिससे भी तुम्हें भय है मैं उसको लाके समर्पित कर दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। अब देखिए महाराज, यहाँ पर कथा क्या जो है दृष्टांत देती, कथा क्या सीख देती हमें और आपको, कि कभी भी यदि हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आए, कोई मृत्यु आए, मृत्यु का भय उपस्थित हो, तो अधिक से अधिक बुद्धि यही लगाना चाहिए कि किसी तरह उसको टाल दीजिए। कोई भी गलत कार्य यदि करने का मन में विचार आए, उसको तत्क्षण जो है कल पर टाल देना चाहिए। क्यों टाल देना चाहिए? क्योंकि क्या पता जो है सुबह ब्रश घिरते घिसते बुद्धि बदल जाए, या नहीं यह जो बहुत गलत था, और उस समय यदि आपने टाल दिया तो हो सकता है कि आने वाले समय पे भविष्य में ही वह गलत कार्य आपके जीवन में आए ही नहीं। टल गया सो टल गया। तो यहाँ पर वही किया, वसुदेव जी ने सोचा कि अभी किसी तरह से प्राण बचा लो, आगे देखा जाएगा लड़का होता है कि नहीं होता है, तो पता नहीं एक होता है कि 2 होता है कि 3 होता है। आकाशवाणी का काम था कहना, आकाशवाणी तो कह के चली गई कि अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ, तो 8वां गर्भ ही जो है इनका जो है काल बनेगा। पता नहीं 8वां पुत्र होता है कि नहीं होता है। अभी किसी तरह से जो है, तो महाराज सच्चा पति वही है जो अपने पत्नी की रक्षा करे, है कि नहीं? हर तरह से जो अपने पत्नी की रक्षा करे, उस पे जो है कृपा दृष्टि बनाए रखे, वही जो है सच्चा पति है। यहां पर कहते हैं वसुदेव जी को जो है और देवकी जी को ले जाकर के और कारागृह में डाल दिया कंस, और कहा कि ध्यान रखना, आपको सारी सुविधा तो मिलेगी, लेकिन एक एक पुत्र जो है ला करके मुझे समय पर देते रहना। वसुदेव ने कहा ठीक है, मैंने वचन दिया है, मैं भी अपने वचन पर अटल रहूंगा, मैं अवश्य ला करके दूंगा। और कहते हैं कि कुछ ही काल जब बीता, कुछ क्षण बीता, उस समय बीतने के बाद एक पुत्र जो है उत्पन्न हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र को जो है
वसुदेव जी तुरंत माँ के गोद से उड़ा लिए और लेकर के आए और कंस को दिया। जब कंस को ला करके दिया तो कंस जो है हाथ में लिया और देखा, कहा महाराज या तो बहुत सुंदर पुत्र है, बहुत मनमोहक बालक है। उसको खिलाया, उसके बाद जो है दुलार करने लगा और प्रेम पूर्वक जो है उसको हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके और कहा कि ले जाओ वसुदेव, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि जो है देवकी का 8वां लाल हमारा काल होगा, तो मैं इसको मार करके जो पाप क्यों लूं, पाप का भागीदार क्यों बनूं। उस समय भी कहते हैं कि देवता महाराज कांपने लगे, सोचने लगे कि लगता है फिर से जो है इसको बैरागी चढ़ गया है या साधु बन गया है, अब कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसी समय श्री नारद महाराज को भेज दिया, कहा जाओ अब आप ही कुछ दिमाग लगा सकते हो। नारद महाराज आए, एक कमल का पुष्प लेकर के आए और पूछने लगे कि हे राजन, ये कमल को देख करके बताओ कि इसमें जो है पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कमल का पुष्प लिया, बोला 8वीं कौन है, पहली कौन है, गिन करके बताओ कंस से। कंस देखने लगा, कहा महाराज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहा गिन लिए, हाँ। उसके बाद कहा अब यहां से गिनो, और जो 8 जिसको कह रहा था उस पे उंगली रख दिए महाराज नारद जी, 8वें पर उंगली रखे, बोले यहां से गिनो। जो 8वां था वह पहला हो गया, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे मैं ये क्या कहने लगा, या मैंने क्या कह दिया और क्या कर दिया, उस बालक को जल्दी से लेकर के आओ। नारद जी कहे कि अब समझ में आया, ये भगवान की माया है, लीला है। 8वां जो है पहला हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो और क्रम से एक तरफ से जो है सबको जो है सीताराम। तो कंस उसी समय जो है आकर के और बालक को हाथ से छीन लिया। जैसे ही मारने जा रहा था, एक भक्त जो है बहुत सुंदर जो है गीत लिखता है इस पर, एक वेदना है एक माँ की जो है पुत्र के प्रति, कि माँ के हृदय में जो है कैसा वेदना होनी चाहिए। यहाँ पर देवकी मैया कहती हैं, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा, इसे मार कर के मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मिसे राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी की लाज भैया तुमने न राखी, अगर प्यार से मुझे क्या वो बता, राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी की लाज भैया राखी तो जल करके हो गई राखी, राखी तो जल करके हो गई राखी, अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा, मत बजाइए, अगर प्यार से मुझको माँ कहेगा, तो 2 बार तुमको भी मामा कहेगा, अगर प्यार से
को माये कहेगा तो 2 बार तुमको भी मामा कहेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। अभी तो भैया मेरा पहला ललन है, अभी तो ये भैया पहला ललन है। इसे छोड़ दो भैया तुम्हारी कसम है। अगर मारना है, कहती हैं देवकी मैया, यदि तुम मारना ही चाहते हो तो अगर मारना है तो मुझे मार डालो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को जग में ऐसी बहना न होगी, कहती है देवकी मैया की जगत में ऐसी कोई अभागी बहन नहीं होगी जो मेरा आज भाग्य फूटा है। जग में ऐसी बहना न होगी, भैया उजाड़ेगा जिसकी गोदी। मेरी गोदी को भैया सुना करो ना, मेरी गोदी को भैया सुना करो ना। अगर मारना है इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। यहाँ पर देवकी मैया कहती हैं कि हे भैया, मेरी जैसी अभागन बहन कहीं नहीं मिलेगी। आज तुमने राखी की भी लाज नहीं बचाई, मेरे पुत्र को मारने जा रहे हो। इतनी मैं अभागन हूँ, ऐसी बहन जो है और ऐसा भाई ना कभी हुआ था, ना है और ना ही होगा। बहन के लिए तो भाई अपना प्राण तक न्यौछावर कर देता है। आज तुम ऐसे मेरे भाई हो जो मेरे पुत्र को मारने जा रहे हो। महान दुख के सागर में डूब गई और कंस ने उस बालक को उठाया और सामने पत्थर पड़ा था, उसी पत्थर पे उठा करके और पटक दिया और उसके जो है बालक के कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए उसी समय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। कहते हैं कि महाराज एक एक करके 6 गर्भ को जो है मार डाला, 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें में साक्षात जो है बलदाऊ जी आए। 7वें गर्भ में हमारे बलदाऊ जी जो है प्रकट हुए और कहते हैं कि जो बलदाऊ जी थे वो जो है गर्भ जो उनका था उसको जो है इधर उधर कर दिए। कहते हैं कि उस गर्भ को जो है भगवान अपने योग माया के बल से जो है जाकर के जो है गोकुल में जो देवगो थी नंदरानी की जो जेठानी थी, उनके जो है पुत्र के रूप में उनके गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। और 8म गर्भ में जो है साक्षात हमारे भगवान जो है आने वाले हैं 8वें गर्भ में। अब कौन कौन चाहता है कि हमारे कन्हैया का जन्म जल्दी से हो? हाथ उठाइए ऊपर।
कौन कौन चाहता है कि भगवान जल्दी से जल्दी आ जाए, धूमधाम से जो है जन्मोत्सव मनाया जाए भगवान का? हाथ उठाइए ऊपर। सब लोग चाहते हैं? चलिए सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का पहले स्वागत करेंगे कि प्रार्थना किया जाएगा कि हे प्रभु आइए, शीघ्र यहाँ पर आकर के विराजमान होइए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम स्वागतम कृष्णा। स्वागत गाइए प्रेम से ऊपर ताली बजाते हुए, हाथ जो है नीचे, ठंडी थोड़ी लग रही है, जनवरी का महीना चल रहा है, गर्मी महाराज भयानक गर्मी पड़ रही है, हाथ ऊपर करो, थोड़ा हवा लगे हाथों में। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम। यदि भगवान को बुलाओगे तो आपके घर जरूर आएंगे, आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे कुछ क्षणों के लिए, इसलिए प्रेम से बुलाओ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जितना झूम करके कीर्तन गाओगे उतने जल्दी भगवान का प्रादुर्भाव होगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे श्याम राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, शरणागतम पाहि। और वृंदावन बिहारी लाल के, श्री भागवत भगवान के, श्री परीक्षित जी महाराज के, श्री कंस भगवान की। ये देखो महाराज, ये है हमारा भारत भूमि के श्रोता, किसी की भी जयकारा लगवा लो, प्रेम से लगा देते हैं। कंस भगवान की भी जयकारा बोलनी चाहिए। सब लोग जय जय, ध्यान भी नहीं देते कि किसकी जयकारा। भारत वाले ऐसे ही महाराज, कोई भी अंगूठा लगवा ले, कोई भी वोट डलवा ले, एक बोतल दे भैया चले जाओ, लाल वाली बटन दबा के चले बोले राधे राधे। यहाँ पर जो है कहते हैं कि 8वें गर्भ में जो है हमारे भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन, हमेशा यशोदा नंदन ही कहा जाता, लेकिन है तो वस्तुतः जो है देवकी नंदन, उनका जो है प्रादुर्भाव हुआ। समय जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और कहते हैं कि जब शुभ घड़ी आई, शुभ मुहूर्त आया, और उस समय जो है भगवान के मुहूर्त का वर्णन करते हैं। अत सर्व गुणोपेता कालः परम शोभनः, वो भगवान के प्रागट का शुभ समय आ गया,
काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर जो है काला परम शोभना, कहते हैं जो काल के जो है काल भी परम सुशोभित हो रहा है, जिसके जो है डर से हर एक व्यक्ति घबराया हुआ रहता है, आज वह भी शोभायमान हो रहा है भगवान के जन्मोत्सव में जो है। कहते हैं कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बहुकरण आ गया, मध्यरात्रि रात्रि के 12 बजे जो है चतुर्भुज रूप में भगवान जो है प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जयकारा बहुत अच्छे से लगा रहे हैं आप लोग। लगता है कि भगवान का ही स्वागत करने के लिए आप लोग जो है रोज आते थे और पहले चले जाते थे। ये भगवान ये जो है पता नहीं कहां से कथावाचक आ गया, दुनिया भर का ज्ञान वैराग्य की बातें बताता रहता है। थे आप लोग, थे कि नहीं थे? थे, इसीलिए आज जो है ऐसा उत्साह लग रहा है, बहुत अच्छा है। कहते हैं कि यहाँ पर माता जो है देवकी और वसुदेव ने विचार किया था कि भगवान का जन्म होगा, लेकिन यहाँ पर तो भगवान साक्षात जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ धारण की हुए, वनमाला वैजयंती पीताम्बर जितना भी कुछ होता है सामने आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का जो है। ऐसे चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए नारायण, और कहने लगे कि मैया अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, अब आपको जो है कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। मैया कहती हैं, अरे बेटा, अरे लाला, मैंने तो सुना था कि जब बालक जन्म लेता है, और मैंने देखा भी है, तो जो है छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वह रोता है। रोता है कि नहीं रोता बताइए? यदि ना रोवे हमारी माताएं बहनें उसको जो है चिकोटी काट करके रोवा देती है। रोती नहीं रोती, उसको पकड़ेंगे, इसे काट लेंगी, इसको शुभ माना जाता, कहते हैं इसको रोया जाता है। और कुछ लोग चेक करते हैं कहीं गूंगा उंगा तो नहीं है, बोल पाता है कि नहीं, सही कि नहीं। तो जो है मैया कहती है कि बालक जो है जब जन्म लेता है तो रोता है, और तुम्हारे जैसा बालक तो आज तक हमने देखा ही नहीं। जब बालक जन्म लेता है तो छोटा सा होता है, एकदम शिशु, कोमल कोमल से हाथ, छोटी छोटी उंगली, छोटे छोटे कपोल, और आप तो साक्षात नारायण के स्वरूप में जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई हो, ऐसे बालक थोड़ी होता है। भगवान ने कहा ठीक है मैया, आदेश करो, जैसा आप कहोगे वैसा मैं बनने को तैयार हूं। हम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्त मुझे जैसा चाहे वैसा बना सकता है। चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि चाहे जैसे जिस तरह से नचाना हो उस तरह से भक्त हमें अपना जो है बना सकता है, जो कहेगा वह मैं बनने को तैयार हूँ। मैया तुम एक बार आदेश करके देखो। मैया बोली कि ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करो कि जो चार चार हाथ लेकर के घूम रहे हो, या जो है रामलीला और कृष्ण लीला करने नहीं आए हो, यहाँ पर कोई लीला नहीं चल रही है, अपने जो है हाथ जो है समेट लो। उसी समय कहते हैं कि भगवान दो हाथ वाले हो गए, दो हाथ वाले भगवान हो गए। उसके बाद मैया से कहते हैं प्रभु हे मैया अब बताओ कि अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। मैया फिर कहती है कि प्रभु ये बताइए, जब बालक जन्म लेता है तो क्या कपड़े पहन के जन्म लेता है? बताइए आप लोग, एकदम नंगा रहता है। तो मैया ने कहा ये इतना बढ़िया पीताम्बर पहन करके आए, तो तुम बालक नहीं हमारे बाबा लग रहे हो, परदादा लग रहे हो, तुम तो हमारे बाप के भी बाप लग रहे हो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप जाए कपड़े। तो भगवान कहने लगे कि मैया अब ये भी करना पड़ेगा, अब कपड़े कैसे उतार दे? तो मैया कहती है कि माँ से कौन सा लाज कौन सा शर्म,
भले ही आप चाहे जो हो, लेकिन कपड़े तो उतारना ही पड़ेगा। भगवान ने एक काम किया, कहा कि ठीक है, पहले मैं अपना स्वरूप छोटा कर लेता हूँ। और छोटे से कन्हैया हमारे बाल गोपाल नन्हे से बन गए और उसके बाद फिर नंगे हो गए। कहे जब छोटा बालक हो जाएगा तो कोई ना लाज ना शर्म, कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब बोले मैया से, बोले कि मैया अब बताओ सब कुछ ठीक है ना? मैया बोले कि ठीक तो नहीं लग रहा है कन्हैया। भगवान बोले क्यों? बोले अब सब कुछ तो हो गया, हमने शंख चक्र गदा पद्म को भी त्याग दिया, वस्त्र को भी त्याग दिया, छोटे भी बन गए, एकदम नन्हे से बाल गोपाल बन गए। अब तो मैं तुम्हारे गोदी में भी लेटा हूं, अब क्या कमी है? कोई कमी हो तो बताओ। मैया कहती है कि ये बताओ लाला कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो तुम्हारी तरह पटर 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 बोलता है क्या? ये तुम जो है इतनी देर से बहानबाजी कर रहे हो मुझसे, मैया ऐसा करे मैया वैसा करे, ऐसे बोलते रहोगे, हल्ला मचाते रहोगे तो कंस को पता चल जाएगा, बगल में सोया हुआ होगा, दौड़ के आएगा और तुमको छीन करके मेरे हाथ से पटक देगा और जो है तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहती, तुम इतना बोलते क्यों हो? पहले बोलना बंद करो। भगवान बोले वाह मैया, भक्त क्या ना करवा ले, जो है सब कुछ करवा सकता है भक्त। आज देखिए एक भक्त के बस में आकर के भगवान को भी डांट सहना पड़ता है। मैया मुझसे सिखा, मुझे सिखाएगी बोलना, तब मैं बोलूंगा। शांत हो गए, एकदम मौन। और कहते हैं कि वसुदेव जी जो है, वसुदेव जी उसी समय भगवान को लेकर के जो है एक टोकरी में लेकर के जैसे ही पधराया भगवान को, अपना गमछा था, गमछा को बिछा करके और जैसे ही उसमें रखा तो कहते हैं कि जितने भी बेड़ियां थी, जितने ताले थे, जितने पहरेदार थे, सब सो गए। जितनी बेड़ियां थी सब टूट गई और ताले भी टूट गए। कहते हैं यहाँ पर संत लोग बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, यदि आप अपने जीवन में यदि भगवान को अपने सर पर विराजमान कर लेंगे जिस दिन, तो निश्चित ही उस दिन से आपके सारे बंधन टूट जाएंगे और उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। आज वही हुआ जो है वसुदेव के साथ में। वसुदेव ने आज साक्षात भगवान को अपने मस्तक पे विराजमान किया है महाराज। तो क्यों ना बेड़ियों की क्या औकात जो है, तालों की क्या औकात जो है कि मार्ग रोक सके, है औकात। जहां पर साक्षात जगदीश्वर परमात्मा प्रकट हो गया हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाए, तो छोटे मोटे जज जो है क्या कर सकते हैं? कुछ कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया आदेश कि जाओ राम मंदिर जो है एकदम निश्चिंत होकर के बनाओ। आज प्रेम से बन रही है, सब लोग आनंद ले रहे हैं, बन रही कि नहीं बन रही है? उसके पहले महान माथा पच्ची दिन रात लग रहा था। सब कुछ लोग तो ऐसी कल्पना करते थे, कहते थे कि महाराज जी यदि फैसला आएगा तो लगता है कि खून की नदियां बह जाएंगी। हिंदू मुस्लिम दिन रात यही मुद्दा चलता रहता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा और हुए भी, चाहे हम हो चाहे आप हो। कोई मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सब धर्म का सम्मान करता हूं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब परम पिता परमात्मा की आज्ञा हो जाएगी, जब ऊपर से आदेश आ जाएगा, तो छोटे मोटे लोग कुछ नहीं कर सकते। आज जो है वसुदेव ने अपने मस्तक पर साक्षात भगवान को विराजमान किया है, इसलिए सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई। एक भक्त जो है वृंदावन में बड़ा सुंदर पद गाता है। भक्त लोग गाते हैं कि भगवान कितने हमारे चमत्कारी हैं। आइए श्रवण करते हैं। गजब करे डारोरी या कारी कांवर वारे ने, गजब करे डारोरी या कारी कांवर वारे ने, कारी कांवर वारे ने या कारी कांवर वारे ने, कारी कांवर कांवर वारे ने या कारी कांवर वारे ने, गजब करे डारोरी या कारी कांवर वारे ने, गजब करे डारोरी। गजब नहीं हो गया? आप बताइए।
इतने भयानक पहरेदार थे महाराज, इतनी बेड़ियां थी, सब टूट गई, सब गिर गए। ये भगवान की तो महिमा है। देव रखे अपनी अपना विद के पर पंच न जात निहारे। देव रखे अपनी अपना विद के पर पंच न जात निहार। बेटा भयो वसुदेव के धाम में, बेटा भयो वसुदेव के धाम में। और क्या हुआ महाराज? कहते हैं एक यहाँ पर जो है भक्त जो है थोड़ा टिप्पणी करता है, हंसता है, कहता है कि महाराज देव रटे अपनी अपना विधि पर पंच न जात निहारे। देवता जो है तो अपनी अपना कह रहे हैं, और बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदुभी बाजत नंद द्वारे। कहते हैं कि जन्म जो है वसुदेव के यहाँ, देवकी के यहाँ हुआ, और दुंदुभी कहाँ बज रही है? वसुदेव जी के यहाँ। ये विचित्र लीला हमारे भगवान, हमारे कन्हैया ही कर सकते हैं। राम जी तो बेचारे आए एकदम सीधे साधे भोले भाले, उनको जो आदमी जो कह दे, जहाँ कह दे वहां बैठ गए, वैसा कर दिया। सबरी ने जूठे बैर खिलाए, प्रेम से पालिए। लेकिन कन्हैया में ऐसा नहीं है। कन्हैया एकदम छैल छबीले जो है, और सब कुछ करने में कहते हैं गजब कर डालो, गजब कर डारो रे अकारे कावर वारे रे गज। आप लोग भी गाइए प्रेम से ताली बजाते हुए, अकारे कावर वारे रे गजब कर डारो। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है। गोकुल मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में। गोकुल बजत नगारे रे अकारे कावर वारे रे गजब कर डारो रे अकारे कावर वारे रे गजब कर डारो रे अकारे कावर वारे रे। ताली बजाइए मैया प्रेम से। वारे ने गजब कर डारो री अकारी कावर वारे ने। सोई गए आके पहरे वारे, सोई गए आके पहरे वारे। जितने पहरेदार थे सब सो गए महाराज। हाँ सोई गए जाके पहरे वारे, सोई गए जाके पहरे वारे, सोई गए याके आप खुल गए तारे रे अकारे कावर वारे रे। याके आप खुल गए तारे रे अकारे कावर वारे रे गजब कर डारो रे अकारे कावर वारे रे। गजब कर डारो रे अकारे कावर वारे ने गजब कारे ने। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल, ले वसुदेव चले गोकुल को ले। आइए पीछे से। ले वसुदेव चले गोकुल को। कहते हैं महाराज